पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा के दौरे को लेकर ट्रैफिक में बदलाव किया गया। दानापुर बेली रोड पर चलने वाले ऑटो के रूट में बदलाव, स्टेशन जाने वाले ऑटो को डुमरा चौकी से डाइवर्ट किया गया। गांधी मैदान आने वाले ऑटो को राजा पुल से वापस लौटाया गया। नड्डा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के लिए थोड़ी देर के लिए दरअसल बदलाव हुआ है। डाक बंगला चौराहे पर थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। तो नड्डा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के लिए रूट डाइवर्जन किया गया है, थोड़ी देर के लिए बदलाव हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता उत्कर्ष ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं बिहार के दौरे पर। दूसरी बार 9 महीने में ये दौरा उनका 2024 चुनाव के लिहाज से ये दौरा कितना खास होने वाला है? बिल्कुल शिवानी, देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दूसरा दौरा है बीते 9 महीने में, और काफी अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार 40 सीटों को लेकर जो दावेदारी है वो तमाम पार्टियां कर रही हैं। और बीजेपी, अगर एनडीए की बात की जाए तो पिछले बार एनडीए में 40 से 39 सीटें जो है वो बीजेपी की एनडीए गठबंधन की थी, और ऐसे में इस बार नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं तो 16 सीटें जो है वो पहले ही बीजेपी से अलग हो चुकी है। तो ऐसे में अब 40 सीटों को लेकर जो है वो बीजेपी लड़ाई कर रही है बिहार में, और उनका कहना है कि 40 सीटें जो है वो इस बार बीजेपी की आएंगी। इसी को लेकर जेपी नड्डा का बिहार दौरा है। हालांकि आज कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती पर आ रहे हैं, जिसको लेकर काफी चीजें जो है वो देखने को मिली है। कई रोड जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं क्योंकि लाखों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो आने वाले हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है, जिस वजह से तमाम ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसमें बदलाव किया गया है। और जेपी नड्डा का 3 कार्यक्रम जो है वो पटना में होना है। पहले वो बापू सभागार जाएंगे जहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कैलाशपति मिश्र की जयंती मनाएंगे। उसके बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में 3 लगातार बैठक जो है वो करेंगे, जिसमें प्रदेश के महासचिवों के साथ, उसके बाद तमाम सदस्यों के साथ, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, परिषद के सदस्य हो, और आखिरी में कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें 40 सीटों को लेकर जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। शिवानी, बिल्कुल उत्कर्ष, आज कार्यक्रम को देखते हुए रूट डाइवर्जन भी किया गया है। गांधी मैदान से आने वाले ऑटो को राजा पुल से वापस लौटा दिया गया है। क्या कुछ बदलाव किया गया है ट्रैफिक पे, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल शिवानी, देखिए जेपी नड्डा के कार्यक्रम में कई जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग जिलों से आने वाले हैं, और ऐसे में एयरपोर्ट से लेकर बापू सभागार के बीच में 11 जगहों पर जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा। इसको लेकर कई जगहों के ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसमें बदलाव किया गया है, कई जगहों को डाइवर्ट किया गया है, जिसमें जो यातायात है दानापुर से बेली रोड स्टेशन आने वाले ऑटो को डुमरा चौकी से डाइवर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर डाक बंगला चौराहे की बात की जाए तो पटना एयरपोर्ट से जो बेली रोड की तरफ लोग आएंगे उनको थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। यातायात डीएसपी का द्वारा ये बताया गया है कि जो डाक बंगला चौराहे पर जेपी नड्डा का जब काफिला गुजरेगा तो डाक बंगला चौराहे से गांधी मैदान के बीच का जो ट्रैफिक है उसे रोक दिया जाएगा। साथ ही साथ राजा पुल से लेकर गांधी मैदान के बीच का ट्रैफिक जो है वो रोक दिया जाएगा, ताकि कार्यकर्ता जो है वो पहुंच जाए, कोई किसी तरीके की कोई हताहत की बात जो है वो सामने ना आए। शिवानी, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।